नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में दिखा उत्साह। जम्मू कश्मीर में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 33 सदस्यीय बोर्ड का हुआ गठन। गोल गुजराल में प्रवासी श्रमिक की शव आपत्तिजनक स्थिति में हुआ बरामद। और नानकनगर में जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम में गार्ड की हुई निर्मम हत्या। अब खबरें विस्तार से। नियंत्रण रेखा पर चक्कादाबाग क्षेत्र में पीओके की तरफ से लगाई गई आग से आसपास के बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इससे नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई दर्जनों बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो गया। उधर सेना की तरफ से आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वीरवार को देर शाम करीब 5 बजे पुंछ नगर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर चक्कादाबाग क्षेत्र में पाकिस्तानी कब्जे वाले क्षेत्र में लगी आग भारतीय क्षेत्र में पहुंच गई। आग ने नियंत्रण रेखा के आसपास उगी सूखी घास के साथ ही माइनफील्ड में प्रवेश करते हुए काफी बड़े क्षेत्र को चपेट में ले लिया। जम्मू कश्मीर में इस्लाम के नाम पर खून बहाने के लिए आतंकवाद बार बार नए चेहरे में सामने आ रहा है। लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे संगठनों पर शिकंजा कसने के बाद पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी नए मुखौटे पहनकर आतंकवाद को पुनर्जीवन देने की साजिश रच रही है। इसी श्रृंखला में एक नया नाम शामिल हुआ है, कश्मीर टाइगर्स। यहां बता दें कि सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद कश्मीर ने जिस तेजी से करवट ली, उससे आतंकी संगठनों का ढांचा लगभग तबाह हो गया। ये बदलाव आतंक के आका झेल नहीं पा रहे हैं और नए मुखौटे पहनकर आतंकवाद की तस्करी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची संसदीय स्थायी कमेटी ने विभिन्न हितधारकों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद टीजी वेंकटेश ने कहा कि कश्मीर के लोगों के बीच विश्वास बहाली तथा भरोसे की जमीन तैयार करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा घरेलू व विदेशी पर्यटक यहां आ सकें। कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के लोग भी काफी प्यारे हैं। घाटी का हर मोर्चे पर विकास किया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जल्द ही यहां आएंगे और निवेश करेंगे। इससे सभी मोर्चों पर विकास कार्य स्थानीय स्तर पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वह कश्मीर को पुराने स्वरूप में लौटाएं। मोदी सरकार इसके लिए करोड़ों रुपए विकास कार्यों में खर्च कर रही है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी बड़े पैमाने पर आएगा। आज की बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। आमतौर पर ऐसी बैठकों में मंत्री शामिल नहीं होते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि वे हमारे साथ रहे। बीते कुछ दिनों से मौसम साफ रहने से श्रद्धालु उत्साह के साथ माता वैष्णो देवी यात्रा कर रहे हैं। वीरवार को दोपहर तक बादल छाए रहे, लेकिन इसके बाद धूप निकलने से थोड़ा राहत मिली, लेकिन ठंडी हवाएं जारी रहीं। इस बीच श्रद्धालु जोश के साथ वैष्णो देवी की यात्रा करते रहे। उधर श्रद्धालुओं को लगातार सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। इनमें कटरा से चलने वाले हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही मां वैष्णो देवी मार्ग पर चलने वाली बैटरी कार सेवा, वैष्णो देवी भवन तथा भैरव घाटी के मध्य चलने वाली पैसेंजर केबल कार सेवा भी मिल रही है। सर्दी का मौसम देखते हुए श्राइन बोर्ड प्रशासन ने गर्म पानी, कंबल आदि की व्यवस्था की है। मां वैष्णो देवी भवन तथा मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह अंगीठी का इंतजाम भी किया गया है। शहर के नानकनगर इलाके में वीरवार रात एक सनसनीखेज वारदात में जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम के अंदर गार्ड की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। एटीएम का शटर गिराकर अंदर गार्ड के दोनों हाथों को कपड़े से बांध दिया गया, जबकि उसके दोनों पांव पर टेप लपेटी गई। गार्ड के चेहरे पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण रंजिश बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस लूटपाट के पहलू से भी पड़ताल कर रही है। शहर के नानकनगर इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम के भीतर बीते वीरवार देर रात को सिक्योरिटी गार्ड की गई निर्मम हत्या के विरोध में गार्ड के परिजनों ने सरवाल इलाके में प्रदर्शन किया। परिवार के साथ स्थानीय लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि मृतक राजू शर्मा 7 बहनों का अकेला भाई था। इसके अलावा उसके 2 बच्चे भी हैं, जिनकी आयु 3 और 5 साल है। राजू ही घर में कमाने वाला अकेला व्यक्ति था। उसकी मौत के बाद परिजनों के सिर पर पालन पोषण करने वाला और कोई भी नहीं है। उन्होंने राजू की हत्या करने वाले हत्यारों का
जल्द से जल्द पता लगाकर कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासन और बैंक के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिवार के लोगों की बात सुनी और उन्हें वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। और सर देखो, अगर 20 लाख से ये आला अधिकारी जाते हैं, अगर 20 लाख से गुजारा हो जाता है तो हम मानते हैं। सर जब इनका चूल्हा 2000 रुपए से नहीं चलता कि हमारा 200 से चल जाएगा आज? उनको भी जस्ट सोचना चाहिए 20 लाख से आज। और माँ बाप देखो सर, पहले मैं बताऊंगा, उनकी भाई की जो माता है वो 80 साल की है और पापा उसके 85 साल के हैं। सर वो दोनों बेड पे हैं। सर वो किसी भी वक्त सर वो दम तोड़ सकते हैं। इस पोजीशन में आ गए हैं वो, जब से उन्होंने सुना हो। सर 20 अब आप किसी मेडिकल में जाओ, कल परसों मेरे पापा को अटैक हुआ, बोले 5 लाख लाओ। सर मैं कहाँ से लाऊंगा? हम दिहाड़ी लगाने वाले किधर से लाएंगे इतने पैसे? सर 20 लाख से क्या करेंगे सर? वो उनका गुजारा नहीं होने वाला। हम तब तक ये रोड खाली नहीं करेंगे जब तक हमारे कोई एजुकेशन का कोई डीसी या बैंक का कोई आला अधिकारी नहीं आता। सर ये रोड नहीं खाली होगा। जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 33 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है। उपराज्यपाल इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। बोर्ड में 9 सह सदस्य भी शामिल हैं। सरकार के आदेश के अनुसार 33 आधिकारिक सदस्यों में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, उपराज्यपाल के 3 सलाहकारों के अलावा वित्त, कृषि उत्पादन और किसान कल्याण, खनन विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव, स्कॉस्ट जम्मू और कश्मीर के वाइस चांसलर, महानिदेशक विदेश व्यापार, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और कश्मीर, चेयरमैन जम्मू और कश्मीर बैंक, विकास आयुक्त, कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार भी इसके सदस्य होंगे। शहर के बाहरी क्षेत्र गोल गुजराल इलाके में प्रवासी श्रमिकों की झुग्गी में रहने वाले एक पेंटर का शव खून से सना हुआ मिला। पेंटर की हत्या कर उसके शव को वहां फेंका गया था। पुलिस ने पेंटर की हत्या के आरोप में उसके एक दोस्त जहांगीर आलम निवासी दरभंगा बिहार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक आरोपी अभी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में वीरवार को एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह देखने को मिला। पहली बार 2000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके लगवाए। वहीं जम्मू में गांधीनगर अस्पताल सहित 4 और अस्पतालों में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। वीरवार को अभियान के चौथे दिन कुल 2400 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इनमें जम्मू जिले के 484 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। मेडिकल कॉलेज जम्मू में 100 स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य था और सभी टीके लगवाने के लिए आए। 4 दिन में ये पहला अस्पताल है जहां पर 100% लक्ष्य हासिल हुआ। इस अस्पताल में लगभग अधिकांश विभागों के एचओडी ने टीके लगवा लिए। वहीं जम्मू जिले में वीरवार को कई और अस्पतालों में भी टीकाकरण की सुविधा शुरू की गई। इसमें गांधीनगर अस्पताल प्रमुख है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस गांधीनगर, जेम ऑप्टिशियंस नई बस्ती, जेम ऑप्टिशियंस अम्फल्ला, जेम ऑप्टिशियंस त्रिकुटा नगर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शहर के नानक नगर में जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम गार्ड की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 15 घंटों के भीतर सुलझा ली। यही नहीं, हत्या में शामिल दोनों हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उन्होंने ये हत्या एटीएम लूट के इरादे से की है। दोनों हत्यारे कश्मीर के रहने वाले हैं। हत्या की ये गुत्थी सुलझाने में सीसीटीवी कैमरे की अहम भूमिका रही। ये भी पता चला है कि हत्या व लूट की इस वारदात में शामिल दोनों युवक उसी क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत वीरवार रात को नानक नगर स्थित जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम गार्ड राजू शर्मा की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने राजू को मारकर उसे सिक्योरिटी गार्ड रूम में ही रख दिया था। पुलिस ने बताया कि यह हत्या एटीएम को लूटने के इरादे से की गई थी। इस वारदात को 2 युवकों ने अंजाम दिया, जिनकी पहचान मोहम्मद कैफ लोन पुत्र सरताज अहमद लोन, विकास वशीर लोन पुत्र वशीर अहमद लोन, दोनों निवासी बांडीपुर के रूप में हुई है। सॉल्व कर पाए हैं और उसमें हमने 2 मुलजिम जिनका नाम मोहम्मद कैफ लोन सनाब सरताज अहमद लोन और वकास बशीर लोन सनाब बशीर अहमद लोन, जो कि अष्टिंगो बांडीपुरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। केस की तफ्तीश में ये पता चला है कि इन दोनों ने उस एटीएम को लूटने के बहाने से वहाँ पे एंट्री ली है और एटीएम को लूटने की कोशिश करते हुए जब एटीएम गार्ड ने उनके इस अटेम्प्ट को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको अंदर जो एक छोटा रेस्टरूम बना हुआ था, उस रेस्टरूम में लेके
वहाँ पे पहले कपड़े के साथ उसके हाथ बांध के और उसके बाद स्मॉदरिंग करने की कोशिश की है और लातों से और मुक्कों से मार के वहाँ पे जख्मी हालत में छोड़ दिया है। शहर के सुंजवा क्षेत्र में अवैध निर्माण गिराने पहुंची जम्मू नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में निगम के 2 लोडर क्षतिग्रस्त होने के साथ इनके ड्राइवर भी घायल हो गए। लोगों के विरोध के बीच निगम की टीम बिना निर्माण तोड़े मौके से लौटने को मजबूर हो गई। शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे जम्मू नगर निगम की टीम तैयारी के साथ सुंजवा में बठिंडी रोड पर अवैध तरीके से बनाई गई व्यवसायिक इमारत को तोड़ने के लिए पहुंची। इससे पहले कि निगम की टीम कोई कार्यवाही करती, वहां के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों को टीम के पहुंचने की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। आरएसपुरा में किसानों को गोभी के दाम भी ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों ने ये बताया कि मंडी में गोभी के दाम 1 से 2 रुपए हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्हें गांव-गांव जाकर अपनी गोभी की फसल बेचनी पड़ रही है। उन्होंने कहा, इससे हमारा खर्च किया हुआ धन भी पूरा नहीं हो रहा, कमाई तो दूर की बात है। क्या समस्या चल रही है? गोभी आप ट्रैक्टर पे बेच रहे हैं आज? ट्रैक्टर पर इसलिए बेच रहे हैं, जब मंदा पे गया, घाटा लग रहा है, तो क्या करें, फिर खर्चा पानी तो निकालना है जी, खाद का भी खर्च निकल जाए। मंडी में क्या बिक रही है आपकी गोभी? मंडी में गोबर की भाव हो रहा है। हाँ, क्या भाव है? कोई 2 रुपये है। हाँ। जी, तो मजबूरी में हमको गांव में घुमा कर बेचना पड़ रहा है। बिक रहा है गोभी? और कहीं कहीं बिकती है, कहीं कहीं मोड़ के चले जाते हैं। खर्चा पूरा हो रहा है आज का? खर्चा वो जो हमको ट्रैक्टर तेल खा रहा है, हम 3-4 आदमी लगे हुए हैं, वही पूरा होता है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से, क्या होना चाहिए? चार्ज हमें कोई फायदा मिले। जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने कश्मीर बारामूला की शबनम तारिक द्वारा ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल हासिल कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने पर जेडीयू का आभार व्यक्त किया। पार्टी के महासचिव मिर्जा हुसैन बेग द्वारा पत्रकार वार्ता कर ताइक्वांडो में शबनम तारिक द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर शुभकामनाएं दी गईं। इसी के साथ उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए अपील भी की, ताकि यहां का हर युवा नशे से दूर रहकर मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ बन सके। इसका ख्याल रखे। जेडीयू का पूरा टीम 26 जनवरी की मुबारकबाद देना चाहता है अपने देशवासियों को और इन बच्चियों को जिन्होंने कल हमारा जम्मू कश्मीर का सिर ऊपर किया, और इनको भी मैं और इनकी तरफ से भी मैं 26 जनवरी का मुबारक देता हूँ। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटानगर।